जिस कंपनी का सीईओ अपनी बीवी के भक्ति सॉफ्टवेयर पर चल रहा था, उसे नौकरी से निकालने के लिए बॉस ने खुद उसकी बीवी को कैटफिश किया। सुनो सुनो, एक आदमी था, इतना पावरफुल कि देवता भी उसके सामने हार जाते थे, इतना इनविंसिबल कि भगवान भी उसे मान नहीं पा रहे थे। तीनों लोकों पर राज किया, स्वर्ग भी जीत लिया, इंद्र भाग गए, देवता छुप गए और फिर वो मर गया, क्योंकि उसकी ताकत उसमें नहीं थी, उसकी पत्नी में थी। और जिस सिस्टम ने उसे हराया था, उसने सीधे उससे लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने उसकी पत्नी को धोखा दिया। भगवान विष्णु ने खुद उसका रूप बनाकर अपनी ही कंपनी का सीईओ ने एक एम्प्लॉय की बीवी को कैटफिश किया ताकि कंपनी बच सके। ये कोई डार्क थ्रिलर नहीं है, ये भारतीय पौराणिक कथा है और ये जलंधर है, इतिहास का पहला इंसान जिसका रेज्यूमे लिया गया उसकी पत्नी की ओवरटाइम पर। चलो इस डिजास्टर को ऑडिट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जलंधर कहां से आया। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्टकट लेता हूं क्योंकि इसका ओरिजिन स्टोरी मार्वल से भी ज्यादा मेसी है। शिव जी गुस्से में थे कारण कामदेव ने शिव जी की मेडिटेशन सेशन में डिस्टर्ब किया था। शिव जी ने तीसरी आंख खोली, कामदेव भस्म हो गए, लेकिन वो आग से वही बुझी नहीं, वो आग समुद्र में जा गिरी। समुद्र ने वो आग सोख ली और उसी आग से समुद्र के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ। अब सोचो, तुम समुद्र हो, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, और अचानक तुम्हारे अंदर से एक बच्चा निकलता है जो शिव के क्रोध से बना है। तुम क्या करोगे? समुद्र ने जो कोई भी सेंसिबल पेरेंट करेगा उसे गोद ले लिया और नाम रखा जलंधर। जल प्लस अंध, पानी में पैदा हुआ, या कुछ वर्षन के हिसाब से जो समुद्र के अंदर उस आग के जलते हुए भाग से आया। अब ध्यान से सुनो, ये बच्चा किसी नॉर्मल असुर नहीं था, वो शिव के क्रोध का प्रोडक्ट था। जो ऊर्जा शिव जी के तीसरी आग से निकली वो जलंधर के डीएनए में थी। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका फाउंडर का एंगर इशू प्रोडक्ट का कोर फीचर बन गया। समुद्र ने इसे पाला, शुक्राचार्य असुर के गुरु ने इसे ट्रेन किया और ये बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा होता ही गया। जलंधर जब बड़ा हुआ तो वो इतना पावरफुल हो चुका था कि असुर के बीच में उसकी कोई टक्कर नहीं थी। वो इतना कैरिज्मेटिक था कि असुर जो भाग रहे थे देवताओं से, वो वापस आ गए। इतना स्ट्रैटेजिक था कि उसने असुर सेना को रीऑर्गेनाइज किया। ये कोई टिपिकल असुर नहीं था जो चिल्लाता है और हमला कर देता है। ये एक लीडर था जिसने एक डीमोटिवेटेड वर्कफोर्स को लेकर एक फॉर्च्यून 500 कंपनी बना दी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, और मैं कहूंगा शायद पौराणिक कथाओं में सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर पर, वृंदा, जलंधर की पत्नी। अब ज्यादातर लोग वृंदा को याद ही नहीं करते, उन्हें सिर्फ याद है कि जलंधर इनविंसिबल था। लेकिन क्यों? वो क्यों इनविंसिबल था? क्योंकि वृंदा ने जलंधर से शादी करते वक्त एक व्रत लिया था, पतिव्रता धर्म। अपनी पति के प्रति बिना शर्त, बिना किसी लिमिट के पूर्ण समर्पण। और ये सिर्फ कोई सेंटिमेंटल बात नहीं थी। पौराणिक कथाओं में पतिव्रता की तपस्या वो एक कॉस्मिक फायरवॉल थी। जब तक वृंदा की पतिव्रता टूटती नहीं, जलंधर को कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी, भगवान भी नहीं। समझो ये कितना डेंजरस आर्किटेक्चर है।
तुम एक कंपनी चला रहे हो, तुम्हारी सारी सक्सेस, तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारी सारी इनविंसिबलता सिर्फ एक बैकग्राउंड प्रोसेस पर डिपेंड करती है। वो प्रोसेस तुम्हारी पत्नी का भक्ति सॉफ्टवेयर। वो चल रहा है, तुम इनविंसिबल हो। वो क्रैश हुआ, तुम खत्म। और जलंधर ने क्या किया? उसने कभी इस बात को एक्नॉलेज तक नहीं किया। उसे लगता था ये सब उसकी अपनी ताकत है, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसका अपना हसल है, जबकि असल में उसकी पूरी एम्पायर एक ऐसी व्यक्ति पर चल रही थी जिसकी उसने कभी ऑक्सफोर्ड कॉमा नहीं लगाई। कितने लोगों ने ये देखा है, वो आदमी जो ऑफिस में सबसे ज्यादा कमाता है लेकिन घर में सबसे ज्यादा काम उसकी पत्नी करती है। वो फोन पे कहता है मैं ही सब संभालता हूं, जबकि उसकी पत्नी ने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, टिफिन बनाया, सास का फोन लिया, बिल भरा और उसकी मॉम की मेडिसिन भी ऑर्डर की। जलंधर वो आदमी था जो अपनी बीवी की रन टाइम एनवायरनमेंट पर काम कर रहा था और उसे ये भी पता नहीं था। तो जलंधर तैयार था, पावरफुल, कैरिस्मेटिक, इनविंसिबल। अब उसे क्या चाहिए था? एक्सपेंशन। उसने शुरू में कुछ छोटा राज्य जीते, फिर कुछ बड़े, फिर कुछ और बड़े, और फिर उसने सोचा मुझे क्या रोक सकता है? और जवाब था कुछ भी नहीं। इसीलिए उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, सीधा, बिना डिक्लेरेशन, बिना नोटिस पीरियड। इंद्र, देवताओं का राजा, जो पहले से ही अपनी नौकरी से इतने सिक्योर नहीं था, वो लड़ा और हार गया। अब ये जरा सोचो, इंद्र, वज्र वाला, देवताओं का राजा, स्वर्ग का सीईओ एक असुर से हार गया। ये वो चीज है जो पौराणिक कथाओं में बार बार होती है और हम इसे पौराणिक कथा कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये कितना रियल है? एक नया कंपटीटर आता है, बेहतर प्रोडक्ट, ज्यादा अग्रेसिव, मार्केट शेयर खा जाता है और पुराना लीडर भाग खड़ा होता है। ये अमेज़न बनाम लोकल शॉप्स नहीं है, ये जियो बनाम बाकी सब टेलीकॉम है। जलंधर ने स्वर्ग ले लिया, इंद्र भाग गया, देवता बेघर हो गए, तीनों लोग जलंधर के कंट्रोल में। ये उसका पीक था, ये उसका आईपीओ था, ये उसका कवर फोटो था। लेकिन याद रखो, ये सब वृंदा की तपस्या पर चल रहा था। वृंदा घर पे बैठी थी, पति के लिए प्रार्थना कर रही थी, व्रत रख रही थी, और जलंधर बाहर मैंने ये सब बनाया का टी शर्ट पहन के घूम रहा था। तो अब देवता भागकर सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तीनों भगवान, क्रिएटर, प्रेजर्वर, डिस्ट्रॉयर, तीनों ने एक ही जवाब दिया, नहीं हो पाएगा। अब सोचो, तीनों भगवान मिलकर भी एक असुर को नहीं मार सकते। ना कि जलंधर इतना पावरफुल था, वो भी था, लेकिन असली रीजन कुछ और ही था। जलंधर की इनविंसिबलता उसकी अपनी ताकत नहीं थी, वो वृंदा की पतिव्रता का शील्ड था। और कोई भी डिवाइन वेपन, कोई भी मैजिक, कोई भी कॉस्मिक पावर, किसी भी चीज से वो शील्ड ब्रेक नहीं हो सकता था। क्योंकि पौराणिक कथाओं में पतिव्रता की शक्ति ये वो फायरवॉल है जो भगवान भी बाईपास नहीं कर सकते। तो देवताओं ने जो किया वो मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो। उन्होंने जलंधर को हराने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा, उन्होंने वृंदा को हराने का रास्ता ढूंढा। विष्णु जी जो प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स है, जो धर्मा के प्रतीक है, जो सबके रक्षक है, उन्होंने एक प्लान बनाया। विष्णु जी ने जलंधर का रूप लिया, बिल्कुल वैसे ही आवाज, वैसा ही अटायर।
और वृंदा के सामने गए। जलंधर युद्ध में व्यस्त थे और वृंदा घर पर थी, प्रार्थना कर रही थी, व्रत रख रही थी, जैसे हमेशा करती थी, अपने पति के लिए, अपने पति के जीत के लिए, अपने पति के सुरक्षा के लिए। उसके सामने जलंधर आ गया, यानी विष्णु जलंधर बनकर। वृंदा ने अपने पति को देखा, वो खुश हुई, उसने अपने पति का स्वागत किया, उसने अपने पति की सेवा की, उसने अपने पति के पैर छुए। और उसी पल उसकी पतिव्रता टूट गई, क्योंकि वो उसकी पति नहीं थे, वो विष्णु थे। और वृंदा ने बिना जाने बूझे अपने पति के साथ धोखा कर दिया था। उसे पता भी नहीं था। लेकिन कॉस्मिक लॉ में इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट मैटर करता है। पतिव्रता टूट गई, फायरवॉल डाउन हो गया, शील्ड गायब हो गया। जलंधर युद्ध के मैदान में था, शिव जी के सामने, और अचानक वो वल्नरेबल हो गया, बिना किसी वार्निंग के। वो जो कवच था ना, जो कभी नहीं टूटता था, वो अचानक गायब हो गया। जलंधर ने महसूस किया कि कुछ गलत है, लेकिन उसे समझने का टाइम ही नहीं मिला। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार से जलंधर खत्म। तीनों लोकों का राजा, देवताओं का भय, इंद्र को भगाने वाला एक त्रिशूल में कौन? अब रुको, ये जो कहानी सुनाई, इसमें एक चीज बहुत डार्क है और मैं उसे स्किप नहीं करूंगा। जलंधर मरा, लेकिन उसे मारने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो धर्म नहीं था, वो क्रिमिनल ऑफेंस थी। आज जो हुआ, अगर कोई भी इंसान ऐसा करे तो वो साइबर क्राइम है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट है, वो सेक्सुअल डिसीट और रेप है, वो गैसलाइटिंग का सबसे एक्सट्रीम वर्जन है। भगवान विष्णु, धर्म के रक्षक, ने एक औरत को धोखा दिया, अपने ही असुर का रूप बनाकर, ताकि उसकी पतिव्रता टूट जाए, ताकि उसके पति को मारा जा सके। ये कोई जस्टिस नहीं है दोस्तों, ये एस्टैब्लिशमेंट बचाने के लिए एक इंसान का बलि चढ़ाना है। लेकिन वृंदा कोई साइड कैरेक्टर नहीं थी। जब उसे पता चला कि क्या हुआ, वो टूट गई। लेकिन टूट के भी उसने वो किया जो पौराणिक कथाओं में कोई और औरत नहीं करती। उसने विष्णु जी को श्राप दिया। सुनो, एक नश्वर औरत ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और विष्णु जी ने अपोज नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वृंदा सही थी। उन्होंने जो किया वो नेसेसरी थी, सही नहीं, और दोनों में फर्क है। वृंदा का श्राप, जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया, तुम भी पत्थर बन जाओगे और तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जी भी तुमसे बिछड़ जाएगी। विष्णु जी शालिग्राम बन गए, एक पत्थर, नदियों में मिलने वाला वो पवित्र पत्थर जिसे हर मंदिर में पूजा जाता है। वो विष्णु जी का श्रापित रूप है। और वृंदा तुलसी बन गई, वो पौधा जो हर हिंदू घर में होता है, जिसे पानी दिया जाता है, जिसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। समझो कितना पावरफुल ये है। विष्णु जी जो सबके रक्षक है, वो एक पत्थर बन गए। लेकिन वृंदा, जिसे धोखा दिया गया, जिसकी भक्ति का इस्तेमाल किया गया, जिसे बलि का बकरा बनाया गया, वो हर घर में पूजी जाती है। भगवान पत्थर बन गए, औरत तुलसी बन गई, और हमें बताया गया कि ये प्रेम कहानी है, नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी की कहानी है। अच्छा, अब मैं इसे लैंड करता हूं, क्योंकि जलंधर की कहानी में कई लेयर्स है और मैं चाहता हूं कि तुम सही वाली घर लेके जाओ अपने साथ। पहला, तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुम्हारी नहीं है,
जलंधर ने सोचा कि वो इनविंसिबल है क्योंकि वो पावरफुल है, लेकिन वो इनविंसिबल था क्योंकि वृंदा ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी भक्ति, अपनी पूरी तपस्या उसे दे दी थी और उसने कभी उसे क्रेडिट नहीं दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल है लेकिन उनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सब कुछ दे दिया और जिसका नाम कभी नहीं लिया गया। माँ, पत्नी, बहन, दोस्त जो हमेशा वहां था लेकिन कभी स्पॉटलाइट पे नहीं आया। दूसरा, जब सिस्टम तुमसे सीधे नहीं लड़ सकता, वो तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम को टारगेट करता है। विष्णु ने जलंधर से लड़ने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने वृंदा को टारगेट किया। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये हर डिसेंट पर होता है। जो व्यक्ति कंपनी के खिलाफ बोलता है उसे नौकरी से नहीं निकालते, उसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को काटते हैं, उसे आइसोलेट करते हैं जब तक वो खुद छोड़ दे। सिस्टम हमेशा फ्रंट डोर से नहीं आता, वो बैक चैनल से आता है। तीसरा, वृंदा ने माफ नहीं किया, उसने अकाउंटेबिलिटी मांगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृंदा ने विष्णु जी को माफ नहीं किया, उसने उन्हें श्राप दिया और विष्णु जी ने वो श्राप स्वीकार किया, क्योंकि कुछ गलतियां सिर्फ एपोलॉजी से नहीं बल्कि परिणाम से ठीक होती है। माफ कर दो आसान है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये सही है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तुम्हें माफ करने के लिए नहीं, खुद को मुक्त करने के लिए अपोलॉजी दे सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मांगना ये भी तुम्हारा अधिकार है। वृंदा ने वो किया जो हमें सिखाया गया कि औरत नहीं करती, उसने भगवान को जिम्मेदार ठहराया। अच्छा, तो ये था जलंधर, वो इंसान जिसने तीनों लोग जीत लिए लेकिन अपनी पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं चल सका। वो इंसान जिसे मानने के लिए भगवान को भी अपनी नैतिकता बेचनी पड़ी, और वो औरत जिसे इतिहास ने पत्नी कहकर फुट नोट बना दिया, जिसने असल में वो सब किया जिसके क्रेडिट जलंधर को मिला, और जिसने धोखा खाने के बाद भगवान को भी पत्थर बना दिया। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर किया जिसकी मेहनत तुम्हारी सक्सेस का असली फाउंडेशन है, लाइक करो ना, चैनल के लिए नहीं, वृंदा के लिए, जिसने अपने पति की पूरी एम्पायर चलाई और जब पति मर गया तब उसे एक लाइन का क्रेडिट भी नहीं मिला। वो डिजर्व करती है। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हमेशा मैंने ये बनाया कहता है, लेकिन उसकी बीवी ने उसके ब्रेकफास्ट से लेकर उसके प्रेजेंटेशन तक सब तैयार किया है। उसे ये वीडियो देखना चाहिए, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके लिए। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर भगवान विष्णु को अपनी आइडल बचाने के लिए किसी औरत को धोखा देना पड़ा, तो शायद तुम्हारी सक्सेस का भी कोई ऐसा ही बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है जिसे तुमने अभी तक एक्नॉलेज ही नहीं किया। एंट्रोपी रिवर्स्ड एक शील्ड डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एपिसोड 16 में मिलते हैं और तब तक अपने बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करते हैं।